नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नया वीडियो पर मैं आया हूँ। तो अभी क्रिप्टो करेंसी के बिल के बारे में जो भी चर्चा हुआ वो पार्लियामेंट में, उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो भी बिल है, तो सरकार का जो भी आलोचना हुआ है, जो भी डिस्कशन चले हैं, उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी के बैन के बारे में तो कोई अभी फ़िलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि हम सभी ने पॉजिटिवली लिया था इसको। सरकार भी इसको पॉजिटिवली ले रहा है कि नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सरकार चाह रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए ताकि ये कोई गलत हाथों में ना चला जाए। हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे एक डिस्कशन में, एक सभा में, कि ये बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी कोई गलत हाथों में न मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई टेररिज्म के जो भी कांड होते हैं उसमें अगर ये चला जाएगा तो बहुत दिक्कत की बात है। और जो भी डिस्कशन हो उसका समराइज हम लोगों को ये पता चलता है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया, जो उसका उत्तर दिया हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन जी। तो उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक दो तीन चार क्वेश्चन मुझे याद है, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको वीडियो भी हम ऐड करके देंगे, आप लोग देख लेना। उसमें पहला जो क्वेश्चन था कि बिटकॉइन जो है, वो बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ रही है देश में, तो इसके बारे में क्या सरकार को पता है? तो उसके बारे में बोला गया सरकार कोई ऐसे डाटा कोई कलेक्ट नहीं किया अब तक कि बिटकॉइन किसके पास है, कितना ट्रांजैक्शन, ये जानना भी बहुत मुश्किल है। तो शायद सरकार इस बार क्या करेगी कि एक्सचेंजेस को बोलेगी आप लोग डाटा रखिए, कौन से पैन कार्ड आधार कार्ड केवाईसी हर एक एक्सचेंज में कीजिए, और पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू आप लोग देखिए, ट्रैक करें कि कितना ट्रांजैक्शन, कौन क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितना ज़्यादा पैसा उसमें है। ठीक है, तो ये एक हो सकता है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा जो क्वेश्चन था, क्या लीगल करेंसी है ये बिटकॉइन, इंडिया में लीगल है क्या? तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि लीगल तो उसको नहीं माना जाएगा, ऐसे करेंसी बिटकॉइन को कभी भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये हम लोगों को भी पता है। और वो बता भी दिया है मिनिस्टर ने कि नहीं, ऐसा कोई अब तक का कोई डिसीजन नहीं है और ये आने वाला कल भी होगा नहीं। बिटकॉइन हम लोग एसेट के तौर पर इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, ये हम लोग देख रहे हैं। इसको एज ए करेंसी कभी भी हमारे देश में बिटकॉइन नहीं चलेगी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज शेखर जी ने एक पूछा था क्वेश्चन कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, इसमें एडवर्टाइजमेंट, इतना टीवी ऐड चल रहा है, इतना सोशल मीडिया में बहुत सारा ऐड भी चल रहा है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख के देश के जो युवा हैं वो इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो भी आंसर दिया गया है कि हम इसको रोकने की सरकार कोशिश करेगी, कि एडवर्टाइजमेंट तो बंद नहीं कर सकती सरकार, ये बता दिया है। लेकिन सरकार खुद से एक न्यूज़पेपर और ज़्यादातर जो टीवी मीडिया है उसमें सरकार से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा कि आप लोग इसमें पैसा मत लगाओ, ये बहुत ही रिस्की है, वोलाटाइल है, तो आपका पैसा डूब सकता है। और अगर डूब गया तो सरकार किसी तरह से भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार क्या, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तो ये बात तो सच है कि आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आज बढ़ रहा है, कल डूब भी सकता है। ठीक है, ये एक बहुत वोलाटाइल मार्केट है, इसको आप जानकर पहचान कर अच्छा नॉलेज लेकर ही पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो पूरा पैसा डूब सकता है आपका। तो और एक क्वेश्चन एक और मिनिस्टर ने पूछा था कि सुजीत कुमार जी ने, कि इनकम टैक्स दे रहे हैं क्या सब लोग, बिटकॉइन से कितना टैक्स दे रहे हैं, या फिर इसके डाटा कुछ है क्या सरकार के पास? तो सरकार तो इनकम टैक्स के डाटा रखती है, लेकिन बिटकॉइन का कोई डाटा अभी तक सरकार के पास नहीं है। फिर भी उन्होंने बताया कि जिसमें जीएसटी काउंसिल से हम बात कर रहे हैं, या फिर आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी बातचीत चल रहा है कि कैसे इसको लेके, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो आने वाला है, ये बिल 23 दिसंबर के अंदर अंदर शायद ये बिल आ जाएगा। दिसंबर के महीने के अंदर शायद ये बिल पास हो सकता है लोकसभा में। और सुशील कुमार मोदी जी भी एक वही एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी पूछा था कि पिछले दिनों अभी
आईपीएल के बारे में और जो भी क्रिकेट मैच चल रहा था उसमें भी बहुत सारा ऐड दिखाए गए, और टीवी सोशल मीडिया में बहुत सारा क्रिप्टो का ऐड चलता है। तो उससे क्या होता है कि देश के जो युवा है वो इस ऐड के बारे में प्रभावित होकर इसमें पैसा डाल सकते हैं बहुत सारा। इसके बारे में सरकार क्या कैसे इसको रोकेगी, या फिर क्या प्लानिंग है सरकार का? तो सरकार मिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने क्या आंसर दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम इसके बारे में प्रचार करेंगे, सेबी से बात करेंगे, कोई रेगुलेशन इसको ऐसे लाया जाए जैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, वैसे ही इसको क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसके बारे में बातचीत चल रहा है। तो इस महीने के अंदर अंदर शायद कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएगा, कुछ टैक्सेस का रेगुलेशन आ सकता है, कुछ जीएसटी वगैरह लग सकता है, और मतलब कोई ऐसे मतलब इसको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ रेगुलेशन ज़रूर आएगा और ये पता चल जाएगा इसी महीने के अंदर अंदर ही। और इसके बाद एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मतलब एक तिल केस उठाया हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कि बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सरकार क्या कर रही है, और मतलब संसद में क्या हो रहा है इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करना है हाई कोर्ट के पास। और 17 जनवरी इसका फिर से मतलब इसको डिस्कस किया जाएगा कोर्ट में कि सरकार क्या कर रही है, फिर रिपोर्ट मांगा है इन्होंने। तो अभी तक जो भी खबर है मुझे लगता है कि बैन का कोई भी चांस नहीं है, अब तक हमें पता चल चुका है। तो कोई पैनिक में आकर कोई ना बेचे इसको, तो अब तक हमें पता चल चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिवली हम ले सकते हैं इसको। और सरकार क्या कर रही है इस महीने या जनवरी के अंदर अंदर ही हमें सब कुछ पता चले, इस महीने में ही पता चल जाएगा, दिसंबर के महीने में। तो और जो भी खबर आएगा हम लोग आपको देते रहेंगे, इसके साथ साथ डिस्कशन चलता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और लोकसभा में जो भी बातचीत हुआ उसका वीडियो हम अटैच कर देते हैं, आप लोग वीडियो देखिए। Them which has done that. It's really the question of which is the most preferable option to exercise without losing track of the larger questions of hot money, security, etc. and legality. Thank you. Thank you, sir. A fairly interesting time to have this debate, particularly in the House. And I quite recognize member Swapan Das Gupta saying there will be a bill coming, but yet will it be a regulation or will it be a prohibition, indicating that a prohibition may not be ideal, and also indicating that this whole area is a dynamic area and so on. So keeping the propriety of the House, particularly as the session is ongoing, and the fact that we've answered saying there is a bill being proposed sooner rather than later, any answer I would give now will preempt the discussion, which I'm sure Sopanji will also participate, when the treasury benches, when the government comes with the bill, with all its nuances, and the discussion can, of course, cover all these aspects. Thank you. So would kindly permit me to Yes, not go beyond this. Thank you. Dr. Narendra Jadhav ji, please. Please, proceed. Thank you. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, there are misleading advertisements regarding the potential of making big profits by investing in private cryptocurrencies like Bitcoin. Younger generation is increasingly finding them more and more tempting. Sir, private cryptocurrencies are being used for money laundering, terrorism financing, and even drug trafficking. Pending the passage of the bill, which is expected to ban private cryptocurrencies, my supplementary question is there any plan from the government to create awareness about the ill effects of private cryptocurrencies out there? Because unless we create awareness, whatever happens to the bill will be seen. That will happen in future. But in the interregnum, given the fact that younger generation is being persuaded by the ads, I think there should be a campaign on part of the government
to explain the ill effects of cryptocurrency. It's a suggestion, I think, Honorable Finance Minister will keep in her mind. Thank you. Thank you. Manni Amar Patnaik ji. Thank you, sir. So from the answer, it is very clear that there will be a bill on cryptocurrency and regulation of official digital currency for introduction in Lok Sabha. And as Honorable Finance Minister said, we should wait for the bill. But the fact is that the report which has been mentioned in the answer, this interministerial committee was set up on 2nd November 2017. It gave its report in February 2019. The context and the growth of cryptocurrency took place actually in the last 3 years, which has increased about 10 times. So this report's relevance may not be there as much. The question of banning, whether to ban or not to ban, what kind of asset class of cryptocurrency to be banned, I will wait for the bill. But the fact remains, even if you want to ban, the regulatory capacity should be there to observe that particular, to monitor that ban. What are we doing to improve the regulatory capacity of RBI or SEBI for different kind of private or government CBDCs? That is, thank you so much. I think this all will be covered under bill. So, Mani Mantri ji. No, regulatory Thank you. capacity I'm is not not covered. seeking cover to say everything is in the bill or everything may or may not be covered in the bill. Right. However, the issues pertaining to regulatory capacities and also the fact that it is proliferated in the last 2-3 years are well taken note of. And I can only go that far to say we've had extensive discussions on this. So I would request the honorable member to kindly wait to see what is going in the bill. Thank you. Mani Neeraj Shekhar ji. सर, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि बिल आने वाला है, लेकिन बिल आने से पहले, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन जो शुरू हुई थी $1 से आज $60,000 उसका मूल्य है, तो इससे मैं मानता हूं कि एक अनुमान जो लगाया गया भारत देश में कि करोड़ों लोगों ने इसमें निवेश किया है, इसमें पैसा अपना लगाया है और लाखों करोड़ रुपए उसमें चले गए हैं। क्या भारत सरकार उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अभी सुरक्षित नहीं है, ऐसा पैसा लगा रहे हैं जो आगे उनका नुकसान हो सकता है? हमारा वित्त मंत्रालय इसमें कुछ, जब तक बिल नहीं आता तब तक समझाने की कोशिश कर सकता है ऐसे पैसों में निवेश ना करें, तो इसमें कुछ कर रहे हैं वित्त मंत्रालय? Sir, Honorable Member Neeraj Shekhar ji and also for that matter the member from Odisha, Amar Patnaik ji, had both raised this question. Yes, the bill will come all right. But till then, definitely attempts, and I'm sure also economist Narendra Jadhav ji also mentioned that. Through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. So also I'm sure the House remembers that when nearly 2 years ago, 2.5 years ago, when Reserve Bank of India attempted to regulate this, it was through the Supreme Court. The matter was highlighted that in the absence of a clear-cut policy, regulation by RBI also may not be proper. So that drove the attempt to have a group, and then the interministerial group worked into it, and then the policy came up, and policy was not issued out, but we are now bringing a bill and so on. So time has lapsed. In the meanwhile, it has also proliferated. At the same time, awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are fairly cautioned that this may be a high-risk area to go in. That much has been done. Maybe more can be done on that area. I concede for Honorable Member Neeraj Shekhar's concern, but that's the point. So we are doing those. Also, economist Narendra Jadhav ji also mentioned that. Through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued
and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. So also I'm sure the House remembers that when nearly 2 years ago, 2.5 years ago, when Reserve Bank of India attempted to regulate this, it was through the Supreme Court. The matter was highlighted that in the absence of a clear-cut policy, regulation by RBI also may not be proper. So that drove the attempt to have a group, and then the interministerial group worked into it, and then the policy came up, and policy was not issued out, but we are now bringing a bill and so on. So time has lapsed. In the meanwhile, it has also proliferated. At the same time, awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are fairly cautioned that this may be a high-risk area to go in. That much has been done. Maybe more can be done on that area. I concede for Honorable Member Neeraj Shekhar's concern, but that's the point. So we are doing those little things, but then the bill is what is being keenly looked for. Thank you, ma'am. Second supplementary, माननीय नीरज जी. इसी से सभापति जी, इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा प्रश्न भी. अभी किसी ने शायद पहले ही बोला कि कहीं आप किसी वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेट खोलिए, तो इसके एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहे हैं और हमारे नौजवान साथी उसमें पैसा लगा रहे हैं. तो क्या भारत सरकार ऐसा कर रही है, इन जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं इनको बंद करने का कोई उपाय हो सकता है तब तक? बंद करने का उपाय अभी तक कुछ नहीं है, मगर जरूर कॉशन देने का, युवाओं को इस विषय में जो रिस्क है उस विषय में ध्यान दिलाने के लिए कदम उठा रहे हैं सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा. जैसे मैंने कहा, इससे और अधिक मात्रा में वो कर सकते हैं, मगर अब हम इस कगार पर आ गए हैं कि हमारे बिल जल्दी आने वाला है. धन्यवाद. माननीय सुजीत कुमार जी. Thank you, sir. Sir, with the proliferation of crypto exchanges and the explosion of crypto transactions, it is inevitable that scams, frauds, and as Honorable Member Narendra Jadhav ji has observed, money laundering also is going to happen in a massive way. I suspect, sir, anti-national forces might also try to use these platforms to hurt the Indian economy and possibly destabilize the Indian economy. So is the government aware of any such move by anti-national forces, and if yes, what is it planning to do? Sir, the risk that this can lead to some kind of, illegal transfers to not so desirable activities are matters which are, in the regular course also being monitored by institutions, by enforcement authorities and so on. And the Ministry of Finance benefits from inputs from them. So I would only tell the member that these are matters which are definitely being discussed at various levels. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. माननीय उपसभापति महोदय, अभी मैडम ने एडवर्टीजमेंट्स के बारे में कहा. आई वांट टू आस्क मैडम, इन द लास्ट 4 months there are a flurry of misleading ad on TV, print media and the social media, and they are promising heaven to the investors. And during this World Cup 2020, more than 50 crore was spent by the crypto exchange companies. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि is there any plan to ban such advertisements? Because जो statements आए हैं RBI के वो किसी ने पढ़ा नहीं, केवल अंग्रेजी के अखबार में statements आ गए. So are you going to insert some advertisements prominent in all the regional and Hindi and English newspapers? Number one. Number two, that because these ads are without any disclaimer. So are you going to, is Government of India thinking of banning such advertisements which are misleading और जिसके कारण लोगों का करोड़ों रुपया नुकसान हो सकता है? इसलिए मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि is Government of India
contemplating to ban such misleading advertisements till the bill comes to this house, because nobody knows this bill will come or not come. Last time also, it was mentioned in the bulletin, but it could not come into the house. तो इसलिए बैन करने के बारे में मेरा आग्रह कि क्या सरकार विचार करेगी बैन करने के बारे में? सुझाव Sir, two things. Last time also there was a bill mentioned and it didn't happen. I just want to remind honorable member, yes, last time there was a bill proposed. But subsequently, because there were other dimensions which in the real time we thought it was important to bring into the bill, that bill had been reworked. And in a way, the bill which is coming now is a new bill, but never mind, the work done on that have all been taken on board here. So intent was either we improve that bill or come with a bill which is going to be far more recent. So that intent of getting that bill at that time was there, genuine intent. And now we are coming up with a new bill, so it's not as if the last time we just put it there, didn't want to come with one, so leading to a suspicion that this time also we are putting a bill, we may not come up with one. No, let me be clear on that the earlier attempt was definitely to come up with a bill which the House can consider. But later, because rapidly a lot of things had to come into play, we had started working on a new bill, and this is the bill which is now being proposed. And this bill is, once the cabinet clears it, it will come here into the House. That is one thing. And second, about the misleading advertisements and about are we banning them? I want to inform the honorable member who's been a finance minister earlier in Bihar, has also been in very influential and guiding positions in the GST Council, whose advice all of us have benefited from. So I value his question. There are, with the Advertisement Standards Council of India, the ASCI, which governs all advertisements, their guidelines are being studied and the regulations that they have are all being looked into so that we can take, if necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to handle this. I can inform the honorable member. Thank you. Second supplementary. Sir, my question number 2 was there, when the government is seeking to make a separate legal framework for NFT. It has not been answered in this question, in this answer. So I would like, because I've asked that there should be a separate legal framework for NFT. It should not be a part of Cryptocurrency Act. So is government thinking of separate legal framework for NFT? And number 2, because you have answered in question number 4 in D, so I would like to know how many people have paid income tax on cryptocurrencies and how much tax has been collected. Can the minister tell the House how many people have paid income tax on cryptocurrency, income from the cryptocurrency, and how much tax has been collected? Thank you. So I don't have the ready information on how much tax has been collected on cryptocurrency or how much has been paid on it. And as regards NFT, the non-fungible ones, honorable member desires having a separate legal framework. At this moment, I may not be able to say whether I will give a separate framework or not. But certainly, as I said, all these matters are being discussed. Thank you. Question number 20, Dr. V. Sudashan, not present. Mani Mantri ji. No supplementary. Mani V. Jesai Reddy. Sir, the National Institute of Public Finance and Policy has recommended that the 4 key slab rate system. तो देख लिया आपने जो डिस्कशन हुआ था, थोड़ा सा डिस्कशन हमने अटैच कर दिया था इसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।